कटनी जिले की विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक संजय पाठक चुनाव लड़ने अनोखे तरीके से जनता से आदेश मांगा है। जनता से वोटिंग कराकर पूछ रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं। पाठक का कहना है कि 50% कम वोट मिले तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जबकि वर्तमान विधायक चुनाव लड़े या नहीं, यह फैसला जनता पर छोड़ दिया है। कटनी जिले के विजय राघवगढ़ विधायक संजय पाठक ने कुछ दिनों पूर्व जनसभा के दौरान बोला था कि मैं तब ही चुनाव लड़ूंगा जब 50% से अधिक जनता कहेगी। इसी के तहत विजय राघवगढ़ विधानसभा में तीनों नगर परिषद क्षेत्र सहित सभी 280 बूथों पर 21 से 25 अगस्त तक वोटिंग प्रक्रिया चलेगी। 25 अगस्त को ही वोटों की गिनती शुरू होगी। वोटिंग प्रक्रिया के तहत मत पेटियों को सील लगाकर बंद किया गया है एवं वोटिंग लिस्ट के हिसाब से मतपत्र लेकर वोटिंग टीम रवाना हुई। वोटिंग करने की जवाबदारी विधानसभा के बाहर के जोन सेक्टर प्रभारियों एवं स्थानीय कार्यकर्ता 5 दिनों तक वोटिंग कराएंगे। इस चुनाव का परिणाम तय करेगा कि विजय राघवगढ़ विधानसभा में प्रत्याशी कौन होगा। विधायक संजय पाठक ने कहा कि वोटिंग के नतीजे तय करेंगे कि वह चुनाव लड़े या नहीं। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने जीवन की एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरने वाला हूं और इस दौरान आप सबका यहां पे आगमन होना ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि जो मैं चाहता था कि जो मतदान हो इसमें पूर्ण पारदर्शिता हो, और आज इस पारदर्शिता को दिखाने के लिए, देखने के लिए, दुनिया के सामने लाने के लिए आप सभी सम्मानीय पत्रकार बंधु भी पहुंच गए। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं समझता हूं पूरे भारत में संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि कोई प्रधान सेवक यानी विधायक पहली बार ऐसा कर रहा होगा कि अपने ही विधानसभा क्षेत्र, जिसको वो मैं स्वयं अपना परिवार, अपना घर मानता हूँ, यहाँ के निवासियों को अपना परिजन और परिवार मानता हूँ, और मैंने हमेशा तो यही रखा कि मुझे विधायक जी नहीं संजू भैया बोला करो। बड़े लोग संजू बोलते हैं, छोटे लोग संजू भैया बोलते हैं। कभी किसी ने मुझे विधायक जी नहीं बोला, कभी किसी ने मुझे मंत्री जी नहीं बोला। जीवन में मैंने बाबूजी ने, इसके बाद मैंने इस क्षेत्र में हर प्रकार की सेवाएं दी हैं। विकास की सौगात भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से कोई कसर नहीं छोड़ी विकास में, चाहे बड़े लेवल का विकास रहा हो, चाहे गाँव के छोटे स्तर का भी विकास रहा हो। तो विकास में तो अब तो कोई भी बड़ी मांग हमारे क्षेत्र में बची ही नहीं है। तो यहाँ एक तरफ विकास कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लोगों के जितनी भी निजी तौर पे मदद हो सकती थी, उनके निजी जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, अड़चनें आती हैं, तो उनको भी, उनकी पीड़ा को हरने का भी काम किया। तो पूरी ईमानदारी, निष्ठा के साथ जब मैंने पूर्ण सेवा भाव के साथ सेवा की, तो मेरे को ऐसा लगा कि जब मैं इतनी सेवा करता हूँ और मन में ये आया कि क्यों ना एक बार खुद का भी आकलन किया जाए। हर बार जनता मुझे स्नेह करती है, परिजन मेरे को प्यार करते हैं, इस क्षेत्र के लोग मुझे अपने परिवार का बेटा स्वरूप मानते हैं। तो मैंने कहा एक बार अब चुनाव के मौके पे, चुनाव आने के पहले मैं अपने परिजनों से आदेश लूँ कि क्या वो फिर से मुझे अपना अगली बार प्रधान सेवक के रूप में देखना चाहते हैं, चुनना चाहते हैं कि नहीं। और इसलिए मैंने तय किया कि जब इतने मैंने भाव के साथ यहाँ पे क्षेत्र में लोगों की सेवा की है, तो 50% से ऊपर लोगों का मन जीता हूँ कि नहीं आज तक। क्योंकि चुनाव जीतने की तो 40, 42, 43% वोट भी पर्याप्त होते हैं। 43-44% वोट पाके मैं विधायक बन चुका हूँ, 48-49% वोट पाके विधायक बन चुका हूँ, 68% वोट भी पाके विधायक बन चुका हूँ। पिछली बार 50% के लगभग वोट पाया था। तो मेरा ये मानना है, या मेरी ये इच्छा है कि एक बार मैं देखूं कि मेरे लोग, मेरे परिजन, मेरे विधानसभा क्षेत्र के, वो मुझे क्या निर्देशित करते हैं। तो मैंने ये अपना स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए मैंने ये मतदान का एक प्रक्रिया अपनाई और लगभग जितने गांव उतनी मतपेटियां, उससे ज़्यादा मतपेटियां तैयार की, जितने पोलिंग बूथ उतनी मतपेटियां तैयार हो गई हैं। अभी आप लोग मतपेटियों की फ़ोटो भी लीजिएगा। मतपेटियों को बाकायदा जिस प्रकार से प्रशासनिक तरीके से सील किया जाता है, वो सील करेंगे, चपड़ा लगाएंगे, उसमें लोगों के दस्तखत होंगे, अंगूठा होंगे, सब होंगे। और इस सारी प्रक्रिया लाइव वीडियो में चलेगी, फेसबुक में या अन्य माध्यम से या चैनलों के माध्यम से लाइव चलेगी और पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव होंगे। हर गांव में वोटिंग होगी, हर मोहल्ले में वोटिंग होगी। कोई छूट न जाए किसानी के चक्कर में। कोई बाहर अगर हो तो उसको भी, अगर दूसरे दिन आ रहा है तो दूसरे दिन भी वोटिंग होगी।
प्रतिदिन सील लगा के पैक किया जाएगा। सील भी पब्लिक के सामने खोली जाएगी, लाइव सील किया जाएगा, लाइव खोला जाएगा उसको। और इस प्रकार से 3 दिन 4 दिन तक मतदान चलेगा, जब तक कि पूरा मतदान ना हो जाए। उसके पश्चात 25 तारीख को गिनती होगी और गिनती के उपरांत अगर 50% मतों में 50% से 1 वोट भी कम मिला तो ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, चुनाव नहीं लड़ूंगा। और उसके ऊपर अगर जनता मेरे को आदेश करती कि हाँ जाइए अब चुनाव लड़िए, 50% से ऊपर पब्लिक के लोग, जनता के लोग, मेरे बिजरावगढ़ विधानसभा क्षेत्र मेरे परिवार के लोग, अगर मुझे परिजन जो इस क्षेत्र के सभी लोग हैं, अगर वो मुझे निर्देशित करेंगे, 50% से ऊपर लोग अगर निर्देशित करेंगे, तब मैं अपनी पार्टी के समक्ष जाऊंगा कि मैं चुनाव के लिए आपके समक्ष आया हूं। फिर उसके बाद पार्टी का निर्णय, पार्टी फिर जिसको चाहे उसको अपना प्रत्याशी बनाए, वो तो पार्टी का निर्णय, पार्टी का जो निर्णय होगा वो मेरे लिए शिरोधार होगा। पार्टी जिसके लिए आदेश करेगी मैं उसके लिए कार्य करूँगा। लेकिन ये मूल्यांकन जो हो रहा है, ये मैं अपना स्वयं का निजी मूल्यांकन कर रहा हूँ और स्वयं को अग्नि परीक्षा में डाल रहा हूँ कि इतनी सेवा के बाद भी क्या मैं 50% से ऊपर लोगों का दिल जीत पाया या नहीं जीत पाया। इसलिए मैंने इस प्रयोग को अपनाया है। संभवतः भारत में पहला प्रयोग हुआ है महीने में, इसलिए इंक का निशान उंगली में ना रह जाए, इसलिए छेंगली में, छोटी उंगली में निशान लगवा रहे हैं, ताकि वो निशान या तो छूट जाए, अगर रह भी जाएगा तो चुनाव में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए छेंगली में मार्कर पेन से मार्क परमानेंट मार्क किया जाएगा, ताकि कोई परिणाम जिस तो आपके पक्ष में अगर आता तो उसके लिए फिर क्या अगला कार्य होगा? जब तक शरीर में सांस है, अंतिम सांस तक इस क्षेत्र की सेवा करने का संकल्प मेरा परम पूज्य पिताजी ने के जमाने से ही रहा। चुनाव लड़े या नहीं लड़े एक अलग विषय है। प्रधान सेवक के रूप में मुझे यहाँ पे विधायक बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ये निर्णय मेरे क्षेत्र के लोगों को अभी करना है, तब मैं टिकट के लिए अपनी पार्टी के पास जाऊँगा। लेकिन जहाँ रह गई बात सेवा की, तो परिणाम चाहे जैसा हो, सेवा के लिए की भूमिका में हूँ। लक्ष्मी माता की कृपा से जो भी मेरे को अर्जित होता है वो मैं उनके पात्र लोगों तक पहुँचा देता हूँ। अपने हिस्से का, अपने परिवार के हिस्से का रख लिया और बाकी जो है वो जरूरतमंदों में बांटता आया। जीवन भर सेवा करूँगा। अंतिम सांस तो बैलेट पेपर सेम ना हो उसके लिए क्या करा गया है? क्योंकि विपक्ष भी आपकी पेटी चोरी करके और बैलेट पेपर डाल सकता है, नहीं कर पाएगा। उसके लिए क्या सारे तोड़ हैं उसके लिए। वो राज को राज रहने दीजिए। आज उन बैलेट की और सब चीज़ों की आप फोटो वीडियो बहुत अच्छे से कर लीजिए। 25 तारीख जब बैलेट खुलेगा बॉक्स, तब मैं बताऊंगा कि ये इसकी कॉपी कैसे नहीं कर सकते। थैंक यू। कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।